आशुतोष जी, जरा अब आपके पास आना चाहूंगा। आप बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी बात थी कि चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग हुई। हर नेता ने कहा कि हमें बड़ा गर्व है, बहुत अच्छी बात है कि भारत ने पूरी दुनिया में नाम किया। और अचानक से प्रधानमंत्री के वापस आने के बाद इस तरह की राजनीति शुरू हो गई। तो आपको नहीं लगता कि गर्व करने की बात है ये? नहीं, नहीं, गर्व करने की बात है और सबने इसको इसको जो है इसरो को सबने बधाई दी और तहे दिल से और बधाई मैं दी। आपको पूरे नाम ये गिनवा सकता हूं किन किन साइंटिस्ट हाँ, ने बहुत खुशी जाहिर की। प्रधानमंत्री ने जो शिव शक्ति नाम दिया, किन-किन तिरंगा साइंटिस्ट नाम नहीं दिया, 23 तारीख को जो नाम दिया, उससे बहुत खुश हैं तमाम साइंटिस्ट। और प्रधानमंत्री को मेरी अपने बात बीच में पाके भी बहुत खुश हैं। पहले एक बात तय कर लीजिए, जब मैं बोलूँ तो आप ना बोलिए, आप बोलूँगे तो मैं नहीं बोलूँगा। अच्छा ठीक है, चलिए बोलिए आप। मैं बोलूँ? हाँ, ठीक। देखिए, कोई इस देश में 140 करोड़ में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जिसको ये गर्व की अनुभूति ना हुई हो कि भारत ने वो चीज़ें हासिल कर ली है जिसका सपना देख के आज सन 62 में इनको इस पार की स्थापना की गई थी। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। सन 62 में जब हिंदुस्तान जिस समय उसकी जीडीपी मात्र 35 बिलियन यूएस डॉलर थी और आज 3,500 बिलियन यूएस डॉलर है, तब आदमी का विजन और अब आदमी के विजन में जमीन आसमान का अंतर है। हम जब भी कोई काम करते हैं उसके पीछे सैकड़ों सालों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात होती है। तो एक-एक व्यक्ति इस पे गर्व करता है। लेकिन राजनीति कौन करना चाहता है वो देखता है। हमको उस बात पे भी तकलीफ नहीं, भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको जाना भी चाहिए, उनको आना भी चाहिए, टीवी पे ठीक है सबसे ज़्यादा स्पेस टाइम भी लेना चाहिए, लिया भी उन्होंने, वो उनकी आदत में शुमार है। भाई क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन इससे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जब पहली बार स्पेस पे व्यक्ति गया था तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने अपनी जगह पे ली थी। इससे गर्व कोई परेशानी नहीं है। परेशानी इस बात पे है कि जब आप उसका नाम सिर्फ एक इस बात पे लेना चाहते हैं कि वहां पर आप जो है एक नाम रख रहे हैं, नाम से भी कोई परेशानी नहीं। नाम को यथास्थिति अपनी पार्टी में अनुरूप पे तो लाइए। मैंने आपको लगातार ऐसे लोगों का नाम गिनाया जो भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को लगातार बलात्कार या यौन शोषण में संलिप्त हैं और प्रधानमंत्री की इन पे मौन चुप्पी पिछले 10 साल से बनी हुई है। जवाब भारत ये पूछता है कि जब आप इतनी बड़ी-बड़ी बातें बोलते हैं, इंटरनेशनल डायस्पोरा में बड़ी-बड़ी बातें बोलते हैं, तो अपने देश में इन बच्चियों की, इन महिलाओं की आवाज़ों में क्या आपके कान में तेल पड़ जाता है? इस तरीके की बात जब विरोधाभास होती है, तो विपक्ष उनको आँख खोलने का नाम लेता है कि आप इस पे भी ध्यान रखिए। ठीक है, आप ही के अब पार्टी के जरा अब मंत्री हैं, आपने आप बोल ही लिया के पार्टी आशुतोष जी, में मैंने आपको पूरा मौका दिया। अब के शर्मा जी देखिए, वो घुमा फिरा के वो बात कर रहे हैं कि शिव शक्ति जो नाम आपने रखा है, तो नाम के अनुरूप पार्टी को कार्य भी करना चाहिए, जो आप नहीं कर रहे हैं। इस बात से उन्हें एतराज है। जवाब दीजिए के शर्मा जी। देखिए, मैं कांग्रेस और मैं सपा दोनों के प्रवक्ताओं का जवाब देता हूं। मुझे थोड़ा पंकज जी समय दीजिएगा। मैं सपा के प्रवक्ता को इतना याद दिला दूं, गायत्री प्रजापति का नाम याद है ना? कि वो भूल गए हैं आप लोग। भैया मुलायम सिंह का जवाब दीजिए, स्टेटमेंट हमें भी याद जवाब है ना मत कि दिलाइए। लड़कों से गलतियां हो सरकार जाए। आपकी अरे सुन है। लीजिए पहले, सुन अब बीच लीजिए, में मत चिल्लाइए। सरकार आपकी है, पहले सुन लीजिए। सरकार आपकी है, जवाब आपको आपको देना आपको है। आईना आप दिखाऊंगा हमारी तो आप बातें अभी क्या छोड़ याद के दिला भाग रहे हो? जाओगे डिबेट। आप हमें हमने छोड़ के हाँ नहीं हाँ भाग सुन जाएंगे। लीजिए, आपको बता रहा अरे हूँ। भाई, सरकार हाँ आपकी हाँ जवाब सुनिए आपको सुनिए देना सुनिए। है। हाँ सुनिए आप सुनिए। जवाब दीजिए ना, आप नहीं जवाब तो थोड़ी देना, ये जवाब के बदतमीजी बदले क्यों आप कर रहे हो आप बैठ के? ये बदतमीजी, आशुतोष जी, आप कुछ भी बोले, आप तंज करते रहे, कोई कुछ ना बोले। और अगर कोई दूसरा कहने की जवाब बात दे रहा है। है आपका, तो आप बीच बीच में उसमें नहीं, तंज नहीं। करते रहेंगे। नहीं, तंज उससे नहीं आपको कर कोई रहे हैं। प्रॉब्लम नहीं आप होगी। एंकरिंग आप नहीं करें, प्रॉपर कर आप रहे करें हैं। तो आप करें, प्रॉपर एंकरिंग नहीं दूसरा कर कुछ रहे करें। आप हैं। मुझे ना, एंकरिंग ना। मत सिखाइए। नहीं, नहीं, आप जवाब एंकरिंग सुन नहीं लीजिए कर ना रहे हैं। पहले। आप आप जवाब सुन लीजिए। वो जवाब कहाँ दे जितने रहे हैं? सालों से मैंने आप जो राजनीति कर रहे हो, उतने सालों से मैं एंकरिंग भी ओहो। कर रहा हूं, इसलिए मुझे नहीं, नहीं, एंकरिंग मत मुझे सिखाइए आप। आप नहीं, जरा तो मैं जवाब सुन आपसे ये लीजिए। कह रहा हूं कि आप पहले आप ये तो जवाब कान सुन लीजिए खोल के आशुतोष जी, रखिए प्लीज। कि जो बोल आप रहे पहले जवाब हैं सुन लीजिए। उसका जवाब दे रहे हैं हाँ कि क्या ठीक है, कर रहे हैं? ठीक है, आप मैं जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि मेरी शिव पार्टी के लोगों शक्ति के नाम ले नाम रहे के हैं। अनुरूप बीजेपी ठीक है। काम नहीं करती है। इसका हाँ, जवाब तो दीजिए मैंने के जो शर्मा जी। मेरा सवाल तो पूछ लीजिए क्या है? हाँ वो पूछ मैं लिया पूछ मैंने, रहा हूँ ए, पूछ वो लिया। पूछ रहे हैं वो आपने कहा कुछ कि और बोल शिव रहे हैं। शक्ति नाम रखा है तो नाम के अनुरूप बीजेपी काम नहीं करती, यही पूछा है ना, तो जवाब लीजिए। वो बीजेपी की बात बोले ना। हाँ तो भाई सरकार बोलिए उनकी 10 बोलिए साल से के नाम शर्मा जी, वो रख जवाब रहे हैं दीजिए। और जवाब हम देंगे। के शर्मा जी सुनिए। नहीं, इनकी एक पंकज जी इनको बंद कराइए। क्या है, इनके कुकर में याद दिलाने से जो है ना, इनको जो है चोट लगने लगती है। मैं इनके कुकर में ही याद दिला रहा हूँ। और ये भगवान और इसकी जो बात करें तो वत्स साहब के ऊपर एक शब्द नहीं बोल पाए, है ना? एक शब्द नहीं बोल पाए उनके बयान पर, जो उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर, इसके नाम पर रख दिया, ये रख दिया। वैसे भी इनका जो चरित्र है पंकज जी सबको पता है। भगवान राम के कार सेवक जो थे, उन निहत्थों की को हत्या करवाना, ये तो सपा का ही कर्म है, कुकर्म है, और पूरा देश जानता है। रामचरितमानस को फाड़ना और उसको जलाना, ये भी कि सपा के ही कार्यकर्ताओं का कुकर्म है।
अभी तक तो भगवान राम के प्रति विरोध था, भगवान शिव के प्रति भी विरोध हो रहा है कि भाई उनको भी शिव जी का नाम कैसे उसमें आ गया, वो तो धर्म के चश्मे से हो गया। तो इनकी जो नफरत और सांप्रदायिकता की राजनीति है, उसी के कारण से आज इनकी ये हालात है कि लोकसभा में 3 सीट की स्थिति पे बचे, क्योंकि यही जो नफरत इन्होंने जहर समाज के अंदर जो बोया उसी की दिया। अभी अभी एक कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे बहुत सारा, मैं आपको गिनाता हूं ये खानदान का कितना नाम यहां पर रखा गया है। लगभग पंकज जी 1000 के आसपास संख्या होती है। 23 स्टेडियम का नाम केवल एक गांधी खानदान के नाम पर है। 5 हवाई अड्डे बंदरगाह जो है खानदान के नाम पर है। लगभग 700 विश्वविद्यालय और शिक्षा संस्थान ये एक खानदान के नाम पर इन्होंने रखा। ये जो है 50 पुरस्कार एक खानदान, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू जो है इनके नाम पर ही रखा। 15 फेलोशिप, इसके अलावा मैं तो पूरी यदि आपको चार्ट दिखा दूं तो लगभग 1000 नाम हैं ये एक खानदान के नाम पे रखे। के शर्मा जी जरा आशुतोष जी का जवाब दे दीजिए पहले। जो है उस ये मैं जवाब लूंगा वैभव से। है या जागीर है या विरासत है? आशुतोष जी ने जो सवाल पूछा जरा उसका जवाब दे दीजिए। पूरे देश को नहीं पता है। ठीक है सर, ये जवाब हम वैभव से लेंगे। एक बात कह के समाप्त करूंगा पंकज जी, क्योंकि काफी वो इन्होंने कहा है। नेहरू मेमोरियल का जो जिक्र कर रहे हैं, देश में एक ही प्रधानमंत्री पैदा हुए। देश के बाकी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, नरसिंह राव, चंद्रशेखर जी, देवगौड़ा जी, ये सब देश के प्रधानमंत्री नहीं थे। उनकी स्मृतियां नहीं आनी चाहिए। एक जगह यदि हमने उसको सजोया सारे प्रधानमंत्री के शर्मा जी सुनिए मेरी बात। के शर्मा जी एक मिनट, के शर्मा जी तकलीफ क्यों हो गई? ठीक है, इस बात की तकलीफ है। और ये कभी गए हैं उसमें मेमोरियल में? के शर्मा जी देखिए, नेहरू जी का आपने जो बात की है, शर्मा जी एक मिनट, छेड़छाड़ नहीं की गई है। शर्मा जी एक मिनट, आपने जो पूछे हैं सवाल उसके जवाब वैभव देंगे, लेकिन जो सवाल आपसे आशुतोष ने पूछा है वो ये कह रहे हैं आशुतोष जी कि जो शिव शक्ति नाम रखा गया है उनका ये कहना है कि नाम के अनुरूप आपकी पार्टी काम नहीं करती। उसका टू द पॉइंट जवाब दीजिए, फिर मैं उसके बाद वैभव से आपका भी इस सवाल का जवाब ले लूंगा। आप मुझे एक चीज बताइए, क्या चंद्रयान का हमारे जो वो है चंद्रयान का चंद्रमा पे उतरना ये भारत की शक्ति का प्रतीक नहीं है? विश्व पटल पे आज भारत जो है महाशक्ति की ओर नहीं बढ़ रहा है। मैं इसका जवाब देना आर्थिक दृष्टि से जो है विश्व के 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए। ये भारत की शक्तियां नहीं है। ठीक, 140 करोड़ देशवासियों। अब जरा आशुतोष जी आप इसका जवाब दे दीजिएगा। जरा वैभव से बहुत सारे सवाल कर लिए उन्होंने। वैभव, जो बातें के शर्मा जी ने कही है उसका जवाब दीजिए। मेरे पास समय कम है, जरा सबसे बात करनी है। सोच ये है वैभव, इनको जो है केवल 10 सेकंड चरित्र हनन करना होता है। ठीक है वैभव, आशुतोष आ रहा हूं आपके पास। वैभव जरा जवाब दीजिए। 10 सेकंड में बात करूं। इससे ज्यादा निराशा नहीं हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री मोदी का भाषण भी नहीं सुना है। अगर प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुना होता तो शायद वो इस तरह की बातें करते ही नहीं तर्क वितर्क। उन्होंने कहा कि शक्ति का मतलब होता है नारी शक्ति। उन्होंने बोला स्पेसिफिकली ये भारत की शक्ति बताए दे रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।